ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी से देश के बैंकिंग जगत में जबरदस्त आक्रोश है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाए जाने की मांग भी तेज हो रही है। सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी से बैंकर्स के बीच लोन देने के माहौल पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। बैंकों में अधिकारी अब किसी भी बड़े लोन को अप्रूव करने से कतराने की स्थिति में आ गए हैं। सचमुच इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैंकर्स का व्यावसायिक जीवन सुरक्षित नहीं होने की कगार पर है। प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी से मोदी सरकार की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ले चलते हैं आपको इस पूरे घटनाक्रम के शुरुआती दिनों में। बात उस वक्त की जब 2008 में होटल गोडावट प्राइवेट लिमिटेड के जैसलमेर में 2 होटल, जिनमें से एक फोर्ट रजवाड़ा जिसका निर्माण 1999 में पूरा हो चुका था और दूसरा निर्माणाधीन होटल गढ़ रजवाड़ा के लिए गोडावट ग्रुप के निदेशक दिलीप सिंह राठौर ने एसबीआई की जोधपुर शाखा से 24 करोड़ का टर्म लोन वित्तीय सहायता के रूप में लिया। लेकिन इस बीच ग्रुप के निदेशक दिलीप सिंह का 22 अप्रैल 2010 को निधन हो गया। इसके बाद जब ग्रुप इस लोन का भुगतान नहीं कर पाया तो बैंक ने इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। इसके पश्चात मार्च 2014 में एसबीआई ने ये लोन नियमों के मुताबिक 25 करोड़ रुपए में अल्केमिस्ट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। इस पूरी कार्रवाई के बीच एसबीआई के 23वें चेयरमैन के रूप में प्रदीप चौधरी का कार्यकाल सितंबर 2013 को खत्म हो चुका था। लेकिन जब 2014 में इसका मूल्यांकन हुआ तो पता लगा कि प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस 47 करोड़ 46 लाख रुपए था, जो इस लोन के लिए गिरवी थे। एसबीआई ने इस लोन को अल्केमिस्ट कंपनी को 25 करोड़ में बेच दिया। सूत्रों के अनुसार इसी वर्ष 2017 में अल्केमिस्ट कंपनी ने गोडावट ग्रुप के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रिजोल्यूशन के लिए मामला दर्ज करवाया और इसके बाद सीआईआरपी के तहत एनसीएलटी ने कार्रवाई कर दी। नीलामी में जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़, दिल्ली के सूद ग्रुप, एनबीएफसी और एक और बिल्डर ने हिस्सा लिया था। नीलामी में एनबीएफसी ने उच्चतम बोली लगाई थी, लेकिन बोली को गोडावट ग्रुप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नीलामी प्रक्रिया को सही ठहराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई से रिटायरमेंट के बाद प्रदीप चौधरी ने अल्केमिस्ट कंपनी में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया। इस दौरान होटल गोडावट के मालिकों ने 2015 में जैसलमेर में एफआईआर दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि एसबीआई ने दोनों होटल, जिनका मूल्यांकन 47 करोड़ 46 लाख था, उसके लोन को अल्केमिस्ट कंपनी को 25 करोड़ में बेच दिया। मामला सामने आने के बाद जैसलमेर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौधरी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को प्रदीप चौधरी को उनके दिल्ली स्थित आवास से जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान होटल गोडावट के मालिकों ने एफआईआर में आरोप को बदलते हुए कहा कि दोनों होटल्स की मार्केट प्राइस 200 करोड़ रुपए है, जो कि एसबीआई ने 25 करोड़ में बेच दिया है। लेकिन अब एसबीआई से जुड़े सूत्रों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलासा किया है कि प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी न्यायोचित नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि केवल लोन ही आर्क को बेचे गए हैं, इसके साथ दोनों होटल गिरवी थे। लेकिन गोडावट ग्रुप से संबंधित दोनों होटल के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी 31 दिसंबर 2015 को इस पूरे मामले को सिविल डिस्प्यूट का माना गया है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना गया। इस पूरे विवाद पर मौजूदा एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने भी प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द ही बिना शर्त रिहा कर दिया जाएगा। कहा कि हमें देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले प्रदीप चौधरी को सुनवाई का अवसर जरूर देना चाहिए था। अब देखते हैं कि आखिर न्यायपालिका से क्या न्याय मिलता है। वैसे इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की भी निगाह रही होगी। फिलहाल जैसलमेर की जिला अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को 15 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। देश भर का बैंकिंग जगत अब प्रदीप चौधरी के साथ इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है।